हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका नाम है हीरोइन का सूत्र। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन हीरोइन का सूत्र। हीरोइन के सूत्र के द्वारा किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। हीरोइन का सूत्र किसका होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ही होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये किस प्रकार के त्रिभुज में उपयोग में किया जाता है, इसके विषय में अपन पढ़ेंगे। फिर आज की प्रश्नावली 10.1 के कुछ सवाल भी अपन इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा त्रिभुजों के प्रकार, मगर यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस करना जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं त्रिभुजों के बारे में। देखिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला इस प्रकार का त्रिभुज होता है, इसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। एकदम बेसिक से शुरुआत है, ध्यान से देखिएगा, आपके सवाल भी कंप्लीट होंगे। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। और ये वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं अपन लंब। कंप्लीट। यहाँ तक सवाल आपको देखने हैं। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है आपको, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो इसमें आपको ये जो ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? इसको जो लंब होता है, ये ऊंचाई होती है, जैसे ये 5। ठीक है ना? इसका जो आधार होता है, ये ये वाला, ये आधार है, ये ऊंचाई है, जैसे इसको माना अपन ने 3 मान लेते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से ये होते हैं। आया समझ में? अब इसका अगर अपन को ये वाली ऊंचाई यानी लंब पता है और ये वाला आधार पता है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाता है। दूसरा प्रकार आता है त्रिभुज में, एक आता है समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए, ये जैसे त्रिभुज है समबाहु। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। जैसे कि ये 6 है, तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तीनों ही भुजाएं आपस में समान होगी। इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे? तो ये ए बी, अगर आप सीधा यहाँ से सीधा लंब डाल दो, ठीक है, यहाँ से सीधा आप क्या कर दो? लंब डाल लो। ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई और ये वाला आधार पता है, क्या है? ये वाली ऊंचाई, तो ये वाला आधार मुझे पता है। अगर ये आधार होता ना, जैसे यहाँ से ये आधार पूरा इस साइड हो गया, ठीक है ना, और ये वाली पूरी होगी ऊंचाई। तो यहाँ तो मैंने 6 सेंटीमीटर का मान के चला दिया। ठीक है। अगर आपको पता नहीं हो कि ये, तो ये वाले अगर ऊंचाई पता हो और ये वाला अगर आधार आपको पता हो, तो आप इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्या पता होना चाहिए? आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हो। ठीक है ना? यह फॉर्मूला इसको समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिससे आप क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से यदि आपको दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आपको दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी
से ज्ञात करते हैं। देखिए समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा समान होती है, ये अगर x है तो ये भी x होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से समद्विबाहु में यहाँ से मैंने ये सीधा मेरे पास आया, यहाँ से ये लंबा आया, ठीक है ना, ये क्या आया, लंबा आया। उसमें क्या होगा कि दो भुजा तो समान होगी, तीसरी भुजा अलग होगी। जैसे ये क्या है, एक्स एक्स है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, वाई भुजा होगी, ठीक है। जैसे अपन ने इसको माना 5 सेंटीमीटर, तो ये भी मेरे पास होगी 5, और ये होगी मेरे पास अलग से होगी 5 है, कोई भी 6 7 कोई भी आप रख सकते हो, ठीक है ना, जो आपको मान दे रखा होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपको दे रखा है, यहाँ से ये सीधा क्या है, लंब है, क्या है, सीधा लंब है। यहाँ से आप ज्ञात करोगे, अगर आपको एक भुजा दे रखी है, माना कि ये पूरी भुजा 6 है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ से ये अपन को कर्ण दे रखा है, तो मुझे ये वाली ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के मैं ऊंचाई निकाल दूंगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगी ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा इसका एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ए बी सी। इसका एरिया का फॉर्मूला भी होगा 1/2 आधार, आधार क्या है, जैसे बी सी, और ऊंचाई क्या है ए, इसको नाम देते हैं डी, तो ए डी। इस फॉर्मूले की सहायता से इसका भी एरिया आप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। मतलब कि इससे ये बात समझ में आई कि समकोण त्रिभुज होता है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज का आप दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यदि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये तीनों साइड इसमें तो इक्वल ही होती है, तो आप इसका क्षेत्रफल ये वाली साइड ये ज्ञात करके ये ऊंचाई निकाल के आप इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और इसका एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आया मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज, क्या आया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में भी आप अगर ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ऊंचाई ज्ञात करके आप इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हो। ये तीनों प्रकार के जो तीन त्रिभुज थे इनका क्षेत्रफल आप इन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब मेरे पास आया एक अन्य त्रिभुज, जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए इस त्रिभुज में आपको नजर आता है, जैसे कि ये मेरे पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तीनों भुजा अलग अलग है। इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहते हैं, ये वाला है समद्विबाहु है, क्या है, ये तो यहाँ लिख देना समद्विबाहु, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी और ये वाली भुजा सी, तीनों ही भुजा आपस में अलग अलग भुजाएं है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप उपयोग नहीं कर सकते हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे हीरोइन का फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, हीरोइन का फॉर्मूला। देखिए जब अगर तीनों भुजाएं असमान आ जाए तो हीरोइन के फॉर्मूले से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन आप इसमें भी हीरोइन का फॉर्मूला, अगर आपको तीनों साइड दे रखी है तो आप हीरोइन का फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका क्षेत्रफल इन फॉर्मूले से जो क्षेत्रफल निकालोगे उसके इक्वल ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो हीरोइन का फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप तीनों साइड अगर ए बी सी दिए हुए हैं तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो त्रिभुज का। है समझ में। हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम देखते हैं। हीरोइन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये रूट में आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एक होता है एस माइनस सी। जहां पर एस है, ये एस क्या है, एस अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है। ए बी सी ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। अब देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ से जैसे कि ये 5 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ से मुझे इसका परिमाप अर्ध परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये हो गया परिमाप। जैसे कि 5 + 2 + 3 ये हो गया परिमाप। अर्ध परिमाप करना है मुझे, परिमाप को आधा करना है, तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा। 5 से 8, 8 और 10, 10 में 2 का भाग दिया मैंने, अर्ध परिमाप हो गया, एस का मान 5 हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। एस निकालने के लिए आप करोगे ए + बी + सी/2, ये आप इस तरीके से आप एस निकालोगे।
आया समझ में? यहाँ पर जितना भी जो काम किया है, जो आपको पता है, ये रफली ये एक तरीके से आपको समझना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे, तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, यूरेन का फॉर्मूला कब उपयोग में लाएंगे अपन। ठीक है, कंप्लीट समझ में आया यहाँ तक? बढ़िया से। अब अपन चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में आप किस प्रकार से हल करोगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा, आगे स्कूल है, लेकर आगे यातायात संकेत बोर्ड आपने देखे होंगे, इस प्रकार से यातायात संकेत बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे स्कूल है, क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, इस प्रकार का कोई संकेत बोर्ड लगाया हुआ है रोड के साइड पर। ठीक है ना, इस प्रकार का संकेत लगाया हुआ है। अब देखिए, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का है, ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के चारों ओर समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये रफली चित्र बना रहा हूं। ठीक है ना, त्रिभुज है के आकार का है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हीरोइन का फॉर्मूला निकाल के, हीरोइन का सूत्र यूज करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको बढ़िया तरीके से अपन इसका चित्र बना देते हैं। ठीक है ना, ये 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 मेरे पास चित्र आ गया। ठीक है, अब इसके साइड देखिए, साइड कितने दे रखी है आपको पता है। साइड जैसे इसका नाम मैंने दिया ए बी सी, तीनों साइड इक्वल है, तो ये भी ए है, ये भी ए माना, ये भी ए माना। ठीक है ना, सभी तीनों क्या है, ए ए ए। आगे स्कूल है, ऐसा एक बोर्ड लगाया हुआ है। अब इसका परिमाप देखिए, बोर्ड का परिमाप, तो जो परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप। देखो, परी प्लस माप, परी यानी होता है चारों ओर, माप यानी माप उसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है ना, तो चारों ओर की माप होते हैं परिमाप। तो देखिए यहां से चलेंगे तो एक ए और ए, तीन बार ए आ गया, तो परिमाप हो गया ए प्लस ए प्लस ए, तो हो गया 3a। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है अर्ध परिमाप। क्या ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा बच्चों, अर्ध परिमाप होगा परिमाप के अंदर अगर 2 का भाग देते हैं तो हो गया आधा, तो अर्ध परिमाप हो गया। आया समझ में यहाँ तक? चलिए, कंप्लीट समझ में आ रहा है ये अच्छे से। यहाँ पर देखिए, जो परिमाप है वो मुझे क्या दे रखा है, जो परिमाप है वो मुझे दे रखा है 180। तो देखिए, परिमाप यहाँ से अपन को कितना ज्ञात हुआ, 3a, और पहले से मुझे कितना दे रखा है 180, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 180/3, तो a का मान मेरे पास यहाँ से आया 60 डिग्री। तो मेरे पास तीनों भुजाएं क्या आई, 60 60 60, क्रमशः 60। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भुजाएं मेरे पास 60। अब आगे देखते हैं, 60 आई, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ 60 60, ये भी है 60। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरे पास अर्ध परिमाप भी आ गया। अर्ध परिमाप देखिए, एस कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा 3 × 60/2, कितना हो गया 30, ये हो गया 90, 90, कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? ठीक है, कंप्लीट 90 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से अपना अर्ध परिमाप भी आ गया, एस का मान भी आ गया, ए बी और सी, मतलब तीनों भुजाएं कितनी है, 60 60 60 है। तो देखिए, हीरोइन त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये मैंने हीरोइन का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ से आगे देखिए आप, यहाँ से आप आगे देखिए, आगे कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एस का मान कितना है मेरे पास, एस का मान है मेरे पास 90, 90
फिर 90 माइनस ए का मान भी है मेरे पास 60, कितना है 60। फिर मेरे पास बी का मान भी है 60, तीनों भुजा ए है, और मेरे पास सी का मान भी है 60। ठीक है, कंप्लीट हुआ, यहाँ पर समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, 90 90 में से 60 गया तो 30 गुणा 30। कंप्लीट, समझ में आया यहाँ तक बच्चों? ठीक है, यहाँ से देखिए ये 30 दो बार है, तो क्या होता है 30 दो बार है, मतलब रूट के अंदर दो जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ 30 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से मैं एक 30 को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है ना, जोड़े बनते हैं उसमें से एक बार आ जाता है, 30 बार आ गया। अब अंदर क्या बचा देखिए, 90 है, 90 है, इसको मैंने देखिए, इसको मैं 9 इंटू 10 में तोड़ देता हूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चों ठीक है, 30 को मैंने तोड़ा है 3 इंटू 10 में, किसमें तोड़ा है 3 इंटू 10। यहाँ से देखिए 10 ये है, 10 ये है, 10 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 10 और बार ले लेता हूँ मैं, 30 इंटू 10। फिर अंदर बचा देखिए 9 है, इसको मैं 3 इंटू 3 लिखूंगा, और जो बाकी पीछे बचा 3, तो 3 का जोड़ा और बन गया मेरे पास, 3 का जोड़ा और बन गया, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो ठीक है, 3 का जोड़ा और बन गया। तो मेरे पास देखिए 10 और 10 30 तो थे, 10 और आगे 3 और आगे, ठीक है। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ से इसको अब कर देते थोड़ा, ठीक है। देखिए कितना था, मैं इसको गुणा करके लिख देता हूँ, चलिए 10 और 3 कितना हो गया 30, 300, कितना हो गया 300। इसमें 3 का जोड़ा और बन रहा है, वो भी अपना बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, रूट का 3 बचा, ठीक है ना। इसका गुणा किया मैंने, कितना आया 900, रूट में कितना है 300, बस ये अपने फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? ये यहाँ पर ये मेरा फाइनल आंसर, यहाँ से ये आप ऐसे कर दे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 30 और 10 का गुणा किया 300, इसमें से 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया, 300 3 का 900, 900 रूट 3, रूट में अक्सर जोड़े बनते हैं तो एक बार आ जाता है, अंदर क्या बचा 3 सिर्फ, तो ये रूट 3 अंदर ही बचा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पहला वाला क्वेश्चन अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों साइड बराबर इक्वल दे रखी है, परिमाप हो गया 3a, अर्ध परिमाप हो गया 3a/2। यहाँ से मैंने भुजा निकाली, 3a बराबर 180, तो a बराबर हो गया 60, तो a का मान यहाँ रखा, तो कितना आया ये 90 डिग्री, सॉरी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आया। फिर इनका फॉर्मूला लगाया, 90 माइनस 60, 60 60 60, तो 30 30 30 आया, इसमें से 30 मैंने बाहर ले लिया, 90 को मैंने 9 इंटू 10 ले गया, और 30 को मैंने 3 इंटू 10 लिखा, इसमें से 10 का जोड़ा 10 बार आ गया, फिर 9 को तोड़ा मैंने 3 इंटू 3 में, फिर यहाँ पर भी 3 है, 3 3 3 बार है, उसमें 2 बार 2 जोड़े, एक बार जोड़ा बन गया 2 का, तो इसमें से 3 एक बार आ गया, एक 3 अंदर रहा, फाइनल आंसर ये आया 900 अंडर रूट 3। आया समझ में? चलिए ओके, अब अपन आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार का चित्र आपको किताब में दे रखा है, इसमें आपको चित्र थोड़ा आपको नजर नहीं आए तो मैं बता दूंगा इसको। देखिए चित्र में एक फ्लाईओवर है, क्या है, एक फ्लाईओवर है, ये यहाँ से ये एक फ्लाईओवर जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, एक फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पता है आपको, ये आपने रोड साइड में देखा होगा फ्लाईओवर का, ठीक है ना, फ्लाईओवर, इसमें ये ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ये और यहाँ से नीचे से व्हीकल जा रहा है, इस प्रकार का फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर में देखिए किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये त्रिभुजाकार दीवार है, ये त्रिभुज के आकार की जो दीवार बन रही है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, विज्ञापन लगाते हैं, ठीक है ना। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 है। ये जैसे कि ये वाली लंबाई है, ये जैसे 122 है, कितनी है 122 है, ये वाली है वो 120 है, और ये वाली है वो केवल 22 है, ठीक है ना, ये लंबाई होगी। ये तीनों इसके साइड दे रखी है, 122, 22 और 120 मीटर। देखिए आकृति 12.9 ये आकृति आपको बुक में दे रखी है किताब में, ठीक है ना। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब जो ये विज्ञापन है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इसको देती है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के सरकार को पैसे मिलते हैं, और वो पैसे कितने मिलते हैं 5,000 पर ईयर।
1 मीटर स्क्वायर के, मतलब इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल में जितना क्षेत्रफल है उसका भाव है 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये प्रति 12 महीने। ठीक है, आया समझ में? 1 वर्ष का। ये हो गया सवाल। ठीक है, एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना रुपया दिया, कितना किराया दिया? 3 महीने के लिए एक कंपनी ने इसको किराए पर लिया, तो वो कितना देगी? चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। देखिए इसमें जो त्रिभुज बन रहा है तीनों साइड क्या है? 122, 120 और 22। जैसे कि भुजाएं ए बराबर 122, बी बराबर 120, सी बराबर 22 मीटर मीटर मीटर। ठीक है, अब इसको, इस त्रिभुज का नाम भी आप रख सकते हो ए, इसका नाम जैसे बी, और इसका नाम मैंने रखा सी। अब इसका नाम क्या दिया अपन ने? ए बी सी। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इसको नहीं दिख रहा था आपको? ए, ये है सी, और ये है बी। इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज का नाम रखा। ठीक है, देखिए अर्ध परिमाप, अब क्या करेंगे? ज्ञात अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान कितना है? 122, 120 और 22 बटे 2। 122, देखिए 120, 120, 240, 240 और 240, इसको सबको जोड़ा अपन ने। 120, 120, 240 और 40 और 24, 4, 6, 2, 264। कितना हो गया? 264, 264 बटे 2। आंसर आया यहाँ से 132, 132 मीटर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? एस का मान आया। किसका मान आया? एस का। अब देखिए एस का मान आया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए जो एडवर्टाइजमेंट वाला है वो त्रिभुज का, त्रिभुजाकार है, ठीक है ना? एबीसी का क्षेत्रफल इससे निकालेंगे। तीनों भुजा समान है, हीरोइन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एस, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए एस, एस का मान कितना आया मेरे पास? 132 ब्रैकेट में 132 माइनस ए का मान कितना है? 122। देखिए ए का मान 122, फिर वापस एस माइनस बी, तो 132 माइनस 120। फिर वापस देखिए सी का मान, एस माइनस सी है, तो एस का मान है 132 माइनस 22। आया समझ में? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया तरीके से समझिए आप इसको, क्वेश्चन को समझ के करना है। 132 कैसे हल करते हैं? 132 इसमें से 132 में से 122 गया, कितना गया? 132 में से 122 गया, तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचा? 10। कितना बचा? केवल 10। यहाँ पर देखिए गुणा 132 में से कितना गया? 120, 120 गया, तो कितना बचा यहाँ पर मेरे पास? 12। कितना बचा? 12 इंटू 132 में से 22 गया, तो मेरे पास कितना बचा? 110। कितना बचा मेरे पास? 110। कंप्लीट समझ में आ रहा है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, 132 है, 132 है, इसके मैं टुकड़े करूंगा। देखिए इसको मैं अगर 12 इंटू 11 में तोड़ता हूँ, देखिए इसको 12 इंटू 11 में तोड़ा तो देखिए क्या होगा? 12 इंटू 12, 2, 3, 1, 132 होता है। तो इसके दो टुकड़े करना चाहता हूँ, 132 के दोनों टुकड़े कर दिए मैंने। आप चाहो तो दो दो में भी तोड़ सकते हो, बाकी हालांकि दो दो में तोड़ोगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी आप चाहो जिसमें आप तोड़ सको, आपकी मर्जी है। आपको अगर ये डायरेक्ट पता ना चले, जैसे मैंने 132 है, इसको मैंने 11 इंटू 12 में तोड़ा, तो 11 इंटू 12, यहाँ पर मेरे पास कितने हैं? 10। फिर मेरे पास कितने हैं? 12। फिर
इसको मैंने 110 को मैंने तोड़ा 11 इंटू 10 में। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। आप चाहो तो इसमें दो दो के टुकड़े करके भी आप तोड़ सकते हो, फिर उसमें से दो दो के जोड़े बना के अगर कोई भी संख्या डबल बार आए तो उसमें से रूट में से एक बार आ जाएगी। इस प्रकार से अभी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको सवाल को कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब बढ़िया। यहाँ देखिए, इसमें देखिए 11 11 दो बार 11 भी बार आ जाएगा, 12 12 दो बार 12 भी बार आ जाएगा, और 10 और 10 तीनों के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर कोई संख्या एक्स्ट्रा बची नहीं बची, तीनों के जोड़े बन रहे हैं तो तीनों बार आ जाएंगे 11 इंटू 12 इंटू 10, ये तीनों ही बार आ गए। यहाँ से समझ में आया जो अच्छे से। अब 11 इंटू 12 किए मैंने, 12 इंटू 12 कितना हो गया, 2 3 1 132। फिर मैंने 10 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 1320 हो गया। ठीक है, यहाँ से 132 इंटू 10, तो ये मेरे पास हो गया 1320 मीटर है। यहाँ पर लिखूंगा मैं मीटर स्क्वायर। ये अपना क्षेत्रफल आ गया। आया समझ में? कंप्लीट बच्चों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया किस प्रकार से समझा आपने? ठीक है, अच्छे ढंग से समझना है किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है हल। फिर देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं, चलिए ठीक है। देखिए, अब इससे क्या बोला है, इस विज्ञापन में प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष का किराया, मतलब एक वर्ष, एक वर्ष इसको मैं लिख देता हूँ 12 महीने। क्या लिख सकता हूँ, 12 महीने, 12 महीने का। इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं रब कर दो, आप इसको एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ ताकि लिखने में अच्छी रहे, ठीक है ना, सही तरीके से अपन लिख सके। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 12 महीने का है, मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने का किराया कितना है, 5,000 रुपये। कितना है, 5,000 रुपये। 12 महीने का किराया 5,000 रुपये है, तो एक महीने का कितना होगा। देखिए, 5 पेन का मूल्य 25 रुपये, तो एक पेन का कितना होगा, 25/5, 5 रुपये। तो यहाँ पर 12 महीने का 5,000 है, तो एक महीने का कितना होगा, एक महीने का, एक महीने का किराया 5,000/12। अब इसको 3 महीने के लिए कंपनी ले रही है, तो 3 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किराया, ये है प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर का किराया है ये। यहाँ पर आप चाहो तो लिख देना प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर एक वर्ष का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रति मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया। देखिए, एक का दे रखा है, 3 का निकालना तो कितना आएगा, 5,000 इंटू 12, सॉरी भाग 12 इंटू 3, ये 3 महीने का आ गया। अब मेरे पास टोटल क्षेत्रफल आया 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया बराबर होगा 5,000 इंटू 3/12, 12 इंटू कितने का है, 1320 का, 1320 आया, ठीक है ना। मैंने 12 से काटा 4 बार, 3 को मैंने काटा
3 से मैंने 12 को काट दिया। चेहरा आया यार, समझ में आया? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। देखिए 1320, 1 मीटर स्क्वायर का इतना किराया था, 1320 मीटर स्क्वायर का होगा, 1320 मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे इसको, ठीक है ना, सिंपल है ये तो। अब देखिए 4 को मैंने इसको काटा, देखिए 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 6 0 660, यहाँ आ गया 2, वापस मैं इसको 2 से काट दूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 0, 330 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर बचा 5000 इंटू 330, यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आएगा, एक 15 16, 3 और 1 4, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपए, ये टोटल किराया इसका आएगा। कंप्लीट बच्चों, समझ में आया? एक एक स्टेप बाय स्टेप करवाया है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार से हल किया जाता है, काटा किस प्रकार किया जाता है, वो भी आपको बताया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, ना भूलना कमेंट करना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक पार्क दे रखा है। देखिए किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवार साइड वॉल में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रख के लिखा हुआ है। देखिए यदि इस दीवार की बीमाएं 15 11 6 मीटर हो तो रंग पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पर क्या किया हुआ है टोटल, इसको कलर चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है, अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ये इतना है, अब इसके ये सिक्कल पट्टी है, बीच में सबको इसको पेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, टोटल बीच में से पेंट किया हुआ है, ये ए बी सी पेंट किया हुआ है। अगर इसकी बीमा मतलब इसकी साइड है, ये 11 मीटर है, उसके बाद कितनी है, ये 6 मीटर है और ये 15 मीटर है। इस प्रकार से कोई पार्क में सिकल पट्टी है, जो फिसल पट्टी है, उस पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है अंदर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसा लिखा हुआ है। इसके ऊपर जो पेंट किया हुआ है, इस पेंट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ऑल ओवर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करना है अपन को। सबसे पहले देखिए त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाण S बराबर A प्लस बी प्लस सी से 2, तो कितना आएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6/2, कितना हुआ ये टोटल, ये 11 15 और 6 को जोड़ना है। देखिए 15 11 और 6 सबको मैंने ऐड किया, कितना आया, 11 और 1 12 का 2 1 3 32, कितना हुआ ये सब, 32 32/2, तो यहाँ से मेरे पास आंसर निकल गया 16 मीटर। कितना आया, 16 मीटर। समझ के आया कि नहीं आया बच्चों? यार तक ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना, समझ में आया? एस का मान आया मेरे पास। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर हेरोइन के फॉर्मूले से निकालेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एस कितना है मेरे पास, 16, 16 माइनस, इसके बाद कितना था, ए भुजा कितनी है मेरे पास, 15, 15, फिर आएगा 16 माइनस 11 और एक आएगा 16 माइनस तीसरी भुजा मेरे पास 6 सेंटीमीटर, कंप्लीट। देखिए ये आया 16
एक 16 में से 11 गए तो कितने बचे? 5 इंटू 16 में से 6 गए तो मेरे पास बचा 10। ठीक है, यहाँ से देखिए 16 को मैंने लिखा 4 इंटू 5 इंटू यहाँ पर 10 को लिखा मैंने 5 इंटू 2। जोड़े किस किस के बन रहे हैं देखिए, 4 का 5 का, दो जोड़े बन रहे हैं, 4 का और 5 का जोड़ा बन रहा है। तो भी एक इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? एक तो 4 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, अंडर रूट में बचा मेरे पास 2। तो आंसर आ गया यहाँ पर 5 चौक 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये वाला फाइनल आंसर आ गया। कंप्लीट समझ में आया बच्चों? बहुत ही शानदार सवाल है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का वीडियो बच्चों आपको शानदार लगा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।